इसकी तरफ से कनाडा के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इसलिए इस कैटेगरी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि रेड सील एक ऐसी कैटेगरी है जो एक तरह से जस्ट लाइक ए पीआर की तरह एक्ट करती है। बस थोड़ा सा इसका वर्किंग डिफरेंशिएट है और कुछ नहीं। और ये कैटेगरी बहुत सी जो कैटेगरीज हैं वर्क की उनमें ट्रेड करती है। जैसे जो पीआर की कैटेगरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग अच्छे प्रोफाइल से मीन्स ये कि मतलब आइलेट्स भी कम से कम 7 साढ़े 7 बैंड चाहिए, बेयर मिनिमम 6.5 बैंड तो फाइल को अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं पीआर के लिए। बट इसमें ना तो आइलेट्स रिक्वायर्ड है, ना कोई और मेजर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा फंड्स दिखाने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सी कैटेगरीज एक्सप्लोर में आ रही हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो मैं थोड़ी सी कैटेगरीज हमने ए बी सी डी के हिसाब से डिफरेंशिएट की हैं। मैं सारी कैटेगरीज एक बार आपके सामने बोल देता हूँ। इसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन, अप्लायंस सर्विस टेक्नीशियन, ऑटो बॉडी एंड कोलिजन टेक्नीशियंस, ऑटोमोटिव रिफाइनिंग टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। इसका मतलब है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे टेक्नीशियंस, जैसे अगर हम बी कैटेगरी की बात करें, बेकर्स, बॉयलर मेकर, ब्रिकलेयर्स, कारपेंटर्स, फिनिशर्स हो गए, जो प्लास्टर का काम करते हैं वो हो गए, फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर्स वगैरह, गैस फिटर्स हो गए, हेयर स्टाइलिस्ट, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट टेक्नीशियंस, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हो गए, ट्रैक्टर ऑपरेटर हो गए, लोडर वगैरह के लिए जो कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंट्स में, इंसुलेटर में, आयरन वर्कर्स, ओके, लेदर के काम में जो लोग एक्सपर्ट हैं वो हो गए। और बहुत सी कैटेगरीज इसमें है, पेंटर हो गए, डेकोरेटर, पार्ट्स टेक्नीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, पावर लाइन टेक्नीशियंस हो गए। मतलब दे हैव लॉट्स ऑफ कैटेगरीज। रिक्रिएशन व्हीकल सर्विस टेक्नीशियन हो गए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक्स हो गए, रूफ फिटर हो गए, शीट मेटल वर्कर हो गए। ये इतनी बड़ी लिस्ट है ना कि कोई भी कैटेगरी छोड़ी ही नहीं गई। जो टेक्निकल वर्क्स हैं उनकी कोई भी कैटेगरी इसमें छोड़ी ही नहीं गई। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपके पास 2 साल की कोई आईटीआई, डिप्लोमा, कोई डिग्री है, मिनिमम 2 साल की चाहिए, या फिर आपके पास 2 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो और आप करंटली वर्किंग हो इस कैटेगरी में, तो जिस प्रोफाइल में आप लोग यहाँ पे इंडिया में वर्कआउट कर रहे हैं या जिस भी कंट्री में वर्कआउट कर रहे हैं, हम आपका रेड सील में अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसीजर है कि पहले आपकी असेसमेंट जाएगी आपके वर्क और आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन से अकॉर्डिंगली। वहाँ से एक इनविटेशन आएगा, अगर आपकी कैटेगरी सही उनको लगती है तो वहाँ से एक इनविटेशन आएगा। इनविटेशन आने का मतलब है कि हमारा 70% से ऊपर काम हो गया। उसके बाद वो इनविटेशन लेटर पे आप कनाडा जाएंगे एज अ विजिटर। वहाँ जाके एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा जिसमें से आपको 70 मार्क्स लेने जरूरी होंगे। टेस्ट के बिहाफ पे आपको वहाँ पे वो लोग अपॉइंट करेंगे वर्क परमिट के लिए, और जैसे ही आपका वर्क परमिट होता है तो आपको जॉब लगती है। जॉब लगने के बाद आपकी पीआर की एलिजिबिलिटी बहुत जल्दी बनती है इस कैटेगरी में, और विदाउट आइलेट्स, विदाउट एनी हैवी फंड्स आप इसमें एक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। 2 ही कंडीशन हैं, जहाँ तो 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा चाहिए आपकी ट्रेड में जिसमें आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप पढ़े लिखे हों और आपको उस ट्रेड का 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। ना मेडिकल चाहिए, ना कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना फंड्स दिखाने हैं बहुत ज़्यादा। आप इसमें जाने के बाद वहाँ सेटल होकर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट कैटेगरी आज के टाइम में। बिल्कुल कनाडा ने पीआर के पैरेलल चलाई है, बिकॉज क्या कि वो अब टेक्नीशियंस और ट्रेड वर्कर्स को चाहते हैं कि हमारी कंट्री में वो आके काम करें और यहाँ पे अपना भविष्य दें। तो आप सबके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें रेड सीज में काम करने की। तो आप मोस्टली अप्लाई कीजिए इसमें। हमारी यही
इच्छा रहेगी कि आप लोग इस कैटेगरी में जितने भी ट्रेड वर्कर्स हैं वो अप्लाई जरूर करें। जो कनाडा जाने के इच्छुक हैं, जो कनाडा के लिए ड्रीम्स रखते हैं, वो जरूर इस कैटेगरी में अप्लाई करें और सक्सेस इसमें मिलने के चांसेस बहुत हैवी हैं, बिकॉज क्या कि बहुत ज़्यादा हाई डॉक्यूमेंटेशन हैं। सो मैं इतना ही कहूँगा कि MS ओवरसीज के साथ रेड सीज के लिए आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं और कनाडा में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू।